वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 86 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन को। तो यूनियन क्या होता है और क्या डिफरेंस है आपका यूनियन और स्ट्रक्चर में, ये सभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है यूनियन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सिंपली यूनियन इन सी, यानी कि यूनियन क्या होता है। तो देखिए, जिस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो सेम आपका यूनियन जो है ये भी आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये भी हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसके अलावा यहाँ पे भी हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो मल्टीपल डेटा कैन बी स्टोर्ड, मल्टीपल डेटा यहाँ पे आपका स्टोर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इसका सिंटेक्स देखेंगे तो सिंटेक्स भी सेम है, यानी कि सबसे पहले यूनियन का कीवर्ड हम लिखते हैं, देन यूनियन का कोई भी नाम आप देंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने दिया, एंड देन यहाँ पे आपके डेटा टाइप आते हैं, डेटा टाइप, एंड उसका जो पहला यहाँ पे मेंबर होगा या वेरिएबल होगा, तो मेंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे ही आपके कितने भी डेटा टाइप आप यहाँ पे दे सकते हैं, और साथ में इसके मेंबर भी आप देंगे। अब देखिए, बाकी चीज़ें जो हैं वो तो आपके सिमिलर यहाँ पे हैं, यानी कि भले ही स्ट्रक्चर हो या यूनियन हो। अब यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस आता है वो आता है आपका मेमोरी के अंदर। जैसे अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को समझें, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम सिंपली स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एंड देन मान लीजिए स्टूडेंट नाम का मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया। तो इसके अंदर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करेक्टर टाइप ले लिया, जो आपका स्ट्रक्चर का नेम है, या सिंपली स्टूडेंट का जो नेम होगा। ऐसे ही हमने स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे ले लिया, जो कि आपका इंटीजर टाइप होगा। ऐसे ही हमने स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स ले लिए, जो कि आपके फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के होंगे। तो इसके अंदर अगर आप इसका साइज़ देखेंगे, तो मेमोरी के अंदर इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, यानी कि टोटल जो साइज़ होगा वो सभी कलेक्शन होता है इन सभी डेटा टाइप्स को। अगर आप इनको सम अप करेंगे तो आपका फाइनल जो स्ट्रक्चर का यहाँ पे साइज आएगा वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे टोटल जो साइज़ होगा उसमें सबसे पहले मान लेते हैं हमारा जो साइज़ है वो है 20 बाइट का। तो 20 बाइट हमको यहाँ पे मिलता है सिंपली नेम को स्टोर करने के लिए। ऐसी 4 बाइट हमको यहाँ पे मिलेगा, 4 बाइट का हमारा जो साइज होगा ये होगा हमारा रोल नंबर के लिए, एंड अगेन 4 बाइट का आपका यहाँ पे स्टोरेज होगा सिंपली फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। और टोटल जो साइज होगा इस स्ट्रक्चर का वो आपको मिलेगा यहाँ पे 20 + 4 + 4, यानी कि 28 बाइट्स का। तो इसको अगर आप साइज देखना चाहें तो सिंपली आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, और अगर आप एक यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर सिंपली साइज ऑफ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे या वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे, तो टोटल आपको 28 मिलेगा। लेकिन यूनियन में हमारा क्या होता है, अगर हम यूनियन यहाँ पे देखें तो यूनियन हमने यहाँ पे बना दिया स्टूडेंट का, और मान लेते हैं इसके अंदर भी हमारा सेम डेटा यहाँ पे है, यानी कि करेक्टर है, जिसमें कि हम नेम स्टोर करेंगे 20 बाइट का। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे रोल नंबर लेते हैं जो कि होगा इंटीजर टाइप, और हम यहाँ पे मार्क्स लेते हैं जो कि होगा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट, और ये होगा 4 बाइट का। तो इन तीनों को ही अगर हम यहाँ पे लेते हैं और इसका भी अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो यहाँ पे देखिए मेमोरी हमको मिलती है, जो मैक्सिमम यहाँ पे डेटा टाइप होगा केवल उतनी ही मेमोरी मिलेगी। और इससे ये फ़ायदा होता है, सिंपली आगे आप देखेंगे इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे होते हैं। आगे आप देखेंगे डीएसए के अंदर जब हम बाइनरी ट्री को समझेंगे तो वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम मेमोरी लोकेशन या सेम मेमोरी को ही आपके मल्टीपल डेटा टाइप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपली मेमोरी सेव होती है। तो इसी पर्पज़ के लिए हम यूनियन का यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका साइज़ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल साइज़ आपको मिलेगा वो मिलेगा केवल 20 बाइट का, या सिंपल शब्दों में अगर हम समझें, जो मैक्सिमम यहाँ पे साइज़ होगा किसी भी डेटा टाइप का, तो उसका साइज़ ही केवल हमको अलॉट होता है, और उसी मेमोरी को जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइज़ ऑफ सिंपली हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, यूनियन का, तो इसमें आपको 20 बाइट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको साइज मिलता है 28 बाइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे मेमोरी का होता है, जिसमें यूनियन जो है वो सबसे बड़ा जो डेटा टाइप उसके अंदर एक एलिमेंट होगा या उसका मेंबर होगा, उतना ही हमको साइज मिलता है मेमोरी में, लेकिन स्ट्रक्चर में आपको कंप्लीट साइज मिलता है। तो कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं साइज से रिलेटेड, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही यहाँ पे है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आपको कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर और यूनियन में, और यूनियन को हम किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें यहाँ पे सेम आपकी हैं। यानी कि जैसे हम ऑब्जेक्ट की मदद से, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट के बाद हम यहाँ पे इन सभी को एक्सेस करते थे स्ट्रक्चर में, तो सेम काम हमारा होता है यूनियन के अंदर भी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 86। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी आपको करके दिखाएंगे, वीडियो नंबर 87।